नमस्कार दोस्तों। तो मार्केट ने फ्लैट जोन के आसपास क्लोजिंग की। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उन्हें हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट आज के दिन गिरते हुए नजर क्यों आए हैं, जबकि मार्केट में हमें अच्छी खासी गैप ओपनिंग भी देखने को मिल चुकी थी। देखिए, अगर हम गैप ओपनिंग की बात करें, बिकॉज इस समय प्राइम मिनिस्टर फॉरेन विजिट पर हैं और साथ ही साथ मॉर्निंग सेशन में जो हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही थी, उसकी वजह से मार्केट ने गैप अप तो ओपन किया लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाई। बिकॉज अगर हम इस समय मार्केट की सिचुएशन की तरफ बढ़े, रुपी कंटिन्यूसली वीक हो रहा है। हालांकि आज के दिन स्टेबल होने की उसने कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी रुपी वीक है। लेकिन अगर हम एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़े कि मार्केट अभी के लिए ऐसा बिहेवियर शो करते हुए नजर क्यों आ रही है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रम्प ने चाइना की विजिट की, उसके इमीडिएटली 2 दिन बाद रशियन प्रेसिडेंट भी चाइना जा आए हैं। अब ये चीज देखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रही है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यूएस और रशिया की बात करें, आपस में नहीं बनती है। हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो आपस में फाइट करने, लेकिन फिर भी उनकी आपस में बनती नहीं है। वो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पर लेकर चलते हैं। अब इसकी वजह से हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जाएगा, चाइना किसको ज़्यादा फेवर करने वाला है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, चाइना और रशिया दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं और उनके रिलेशन आपस में बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में डील्स ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम ट्रंप की बात करें, देखिए, ट्रंप को एशिया में इंडिया ही एक बेटर सिनेरियो प्रोवाइड कर सकता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यूएस और चाइना के रिलेशन की बात करें, जितना यूएस से चाइना को काम देगा उतना चाइना स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो यूएसए के लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है। अगर हम उसी समय इंडिया की बात करें, इंडिया यूएसए से बहुत ज़्यादा पीछे है, चाइना से तो पीछे है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है कि अगर यूएसए यहाँ पर इंडिया को फेवर भी करता है, हमारे लिए बेटर सिचुएशन बनेगी, हम चाइना को अच्छी तरह से टैकल भी कर सकते हैं एंड जो हमारी इकॉनमी है वो भी अच्छा खासा फ्लरिश कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ फोकस में करनी है कि चाइना के साथ जो ट्रम्प ने डील की है और ट्रम्प जो इंडिया के साथ डील करने वाले हैं, बिकॉज हमें बहुत जल्द ये भी सुनने को मिलेगा कि इंडिया और यूएसए में कौन सी डील कंप्लीट हुई है और उसको हमें कैसे लेकर चलना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए, जैसे कि अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने किसी ना किसी ऑटो में हैप्पी बर्थडे अमेरिका देखा होगा, बिकॉज यहाँ पर यूएस एम्बेसी की तरफ से कुछ ऑटोज को हायर किया गया था और उसमें ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। अब ये देखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बिकॉज बहुत जल्दी यूएस और इंडिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो सकती है। अब ये देखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो मीटिंग होती है उससे पहले अगर यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील अनाउंस हो जाती है, वो तो चलिए मार्केट के लिए सिचुएशन अच्छी होगी। लेकिन उससे पहले अगर टैरिफ डील अनाउंस नहीं होती है तो उस समय इन दोनों की मीटिंग को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वहाँ से हमें कुछ ना कुछ नई अपडेट सुनने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर फोकस रहेगा। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए, यहाँ पर ईरान का क्या मानना है, जो ट्रंप कंटिन्यूसली सीज फायर कर रहे हैं उसके पीछे वो कुछ ना कुछ यहाँ पर मंशा लेकर चल रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज यूएस के बहुत ज़्यादा आर्मी अरब कंट्रीज में डिप्लॉय की जा रही है। अब ये आशंका यहाँ पर जताई जा रही है कि ऑन लैंड इन्वेजन क्या यूएस से ईरान की कर सकता है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है, ईरान कोई छोटी कंट्री है नहीं। अब इसकी वजह से क्या सिचुएशन बनेगी, अगर मान लीजिए कि ट्रंप ये कदम उठाते भी हैं तो उस समय मार्केट में और जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स और साथ साथ जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर हमें सेंटीमेंट खराब होते नजर आ सकते हैं। तो आशा तो यही करनी चाहिए कि ट्रंप ऐसा ना करें, अगर करें भी तो 1-2 दिन से ज़्यादा ना करें, बिकॉज अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उस समय सभी चीज़ों को संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्रूड ऑयल एकदम से स्काई रॉकेट हो सकता है। हालांकि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, जहां पर क्रूड ऑयल है $100 के आसपास, वहीं पर ही रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसी समय रशिया की बात करें, रशिया ईरान और यूएसए के बीच में एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहता है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर रशिया के ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बात करें, वहां पर रशिया ने ये कहा है कि उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि उनको क्या करना है। हालांकि देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज अगर रशिया ऐसा कहता है तो उस समय जो बाकी कंट्रीज हैं वो कभी भी ये चीज़ नहीं कहेंगी, जिसकी वजह से ये कभी भी बिल पास नहीं हो सकता है कि उस कंट्री को अलाउ करना चाहिए। और ऐसा हमने पहले भी पास्ट में देखा है, किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं किया गया था फॉर न्यूक्लियर टेस्ट। अब ये चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए, जब से ईरान और यूएसए की ये सिचुएशन बनी हुई है उस समय से
यूएसए के 42 प्लेन्स डैमेज हो चुके हैं। देखिए, ईरान ड्रोन्स का यूज़ करता है मोस्टली, और अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए उन ड्रोन्स को टैकल करने के लिए प्लेन्स का यूज़ कर रहा है। अगर मान लीजिए कि ईरान के 10 ड्रोन भी गिर जाते हैं, उस समय भी वो एक यूएसए प्लेन की कॉस्ट से बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते जा रहा है कि यहाँ पर यूएसए को लॉजिस्टिकली और साथ ही साथ इकोनॉमिकली ज़्यादा लॉस उठाना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू ईरान। हालांकि अगर हम परसेंटेज वाइज की बात करें तो ईरान को भी ऐसा कोई कम लॉस नहीं हुआ है, उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं। लेकिन अगर हम उसी समय डॉलर्स के कंपैरिजन में बात करें तो यूएसए को ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं। अगर हम एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज ने आज के दिन रेड में डाटा शो किया है। डीआईज की बात करें तो डीआईज ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आए हैं। एफआईज यहाँ पर सेलिंग करना क्यों शुरू कर चुके हैं? बिकॉज लास्ट वीक हमें ऐसा सुनने को मिला था न्यूज़ सोर्सेज की तरफ से कि आरबीआई एफआईज के लिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में टैक्सेस कम कर सकता है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आया। 2 या 3 दिन के लिए एफआईज ने तो यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो किया, अच्छी खासी बाइंग की। उसके बाद क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आया, 2 दिन तो एफआईज ने यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो किया, लेकिन उसके बाद फिर से सेलिंग करने शुरू कर दिए हैं, बिकॉज कुछ भी कंफर्मेशन मिलने को नहीं मिली है। तो ये चीज़ फोकस में करके चलनी है। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ बढ़े, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर होने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा रिलीज हो चुके हैं, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास है, उससे थोड़ा सा कम है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट के लिए नेगेटिव सिचुएशन बन जाएगी। तो ये चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम उसी समय क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो 77,200 के आसपास है। जैसे क्रिप्टो में हमें 77,500 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 78,100 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 850 की बनते हैं नजर आ रही है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोरेंट में 77,000 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 76,350 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 75,600 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम उसी समय गोल्ड की बात करें, अब देखिए गोल्ड बहुत टाइम से 4500 के आसपास ही है। लेट्स से कि गोल्ड 4535 के ऊपर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 78 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4600 तक की देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अब जैसे ही लोरेंट में 4500 के नीचे होता 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज कर जाती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 4475 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4440 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो CoinDesk लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, उसको हमें कैसे फोकस में करके चलना है। देखिए मार्केट ने 23,650 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसी मार्केट 675 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 745 टू 770 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 835 टू 850 की बनते हुए नजर आ रही है। 900 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन जोन बन चुकी है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोरेंट में 595 के नीचे जैसी मार्केट जाएगी डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 530 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 445 की बनते हुए नजर आ रही है। और जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग की है एक इंपॉर्टेंट जोन है, उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब तक मार्केट 23,600 के आसपास है तो वहां पर मार्केट में हमें वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड होते हुए नजर आएगी और वैसे कुछ सिनेरियो यहाँ पर हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल जा रहा है। अगर हम उसी समय बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उसे हमें कैसे फोकस में करके चलना है। देखिए बैंक्स ने 53,440 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसे बैंक्स 475 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 600 टू 650 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 टू 825 की बनते हुए नजर आ रही है। 950 टू 975 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन जोन बन चुकी है। लोरेंट की बात करें तो लोरेंट में जैसी मार्केट 355 टू 335 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 215 टू 195 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 53,025 टू 52,985 की देखने को मिल सकती है। हालांकि जो उसके पास एक मेजर इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है वो 817 टू 790 की बनते हुए नजर आ रही है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसे हमें कैसे लेकर चलना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।